मित्रों, हर हर महादेव, जय बम बोले। आजकल कांवड़ यात्रा है और सावन का महीना है। इसलिए हम भगवान शिव को लेकर, महादेव जी को लेकर तमाम उनके जो रहस्य हैं, चमत्कार हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए। मंदिरों में तो सभी जाते हैं, पर कैसे दर्शन किए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी जरूर भेजिए। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं भगवान शिव को लेकर, और चूंकि सावन भी चल रहा है, कांवड़ यात्रा है, और यही समय है जब भगवान शिव पृथ्वी पर होते हैं। हाँ। तो क्या किसी ने देखा है भगवान शिव को कैसे हैं, क्या है? जो हमने फोटो में देखा है वैसे होते हैं भगवान शिव, या और कुछ होते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में और पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि अनादिकाल में सप्त ऋषियों को सबसे पहले महादेव जी ने ही ज्ञान दिया था और वो उनकी सभा करते थे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है, भोलेनाथ बहुत भोलेनाथ है। सच्चे मन से उनकी जो आराधना और साधना करता है, भले उससे उनकी मुलाकात ना हो पाती हो, उनसे साक्षात्कार नहीं हो पाता हो, लेकिन कहीं न कहीं स्वप्न में या किसी माध्यम से वो दर्शन देते हैं और आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत रहस्यमयी है, हमारी परंपराएं भी बहुत रहस्यमयी है। और अगर मैं आपको ये बताऊं और ये कहूं कि हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां पर वो एक नहीं 7 महायोगी अभी भी तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जिन्होंने महादेव से मुलाकात की, महादेव के दर्शन किए, महादेव का साक्षात्कार किया। और ये जगह तिब्बत में, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना, ज्ञानगंज, जिसे सिद्धाश्रम विधान भी कहते हैं, जिसे संग्रीला भी कहते हैं। ठीक है, माना जाता है कि ये स्थान समय से परे है, काल से दूर है। इसकी ठीक जगह किसी को पता नहीं। यहाँ अमर होने का राज छिपा हुआ है और इस जगह पे सशरीर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, यहाँ किसी को बुढ़ापा नहीं आता है, मतलब उम्र नहीं बढ़ती है। और उस ज्ञानगंज में 7 महायोगी ऐसे हैं जो आज भी निवास करते हैं, जो इस सृष्टि के संचालन में महादेव के निर्देश पर अपनी भूमिका को तय करते हैं। और वो 7 योगी कौन है जिन्होंने भोलेनाथ के साक्षात दर्शन किए? ये 7 रहस्यमयी ऋषि जिन्होंने शिव के दर्शन किए, उनमें पहला नाम जो आता है वो महाअवतार बाबा जी का। महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत 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 जानकारी बहुत से लोगों ने। क्रिया योग के प्रवर्तक थे और लाहरी महाशय, युक्तेश्वर, योगानंद, ये सब जो है इनके माध्यम से ही, इन लोगों के द्वारा ही इनका प्रचार प्रसार किया गया। इनको साक्षात बहुत कम लोगों ने देखा, इन्हीं लोगों ने देखा जिनका मैंने नाम लिया। और ऐसी हमारे पुराणों में और हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में ये जानकारी है कि हिमालय की एक गुफा, और वो गुफा अभी आपके उत्तराखंड में है जी, उस गुफा में भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर सामने आकर इनको क्रिया योग का रहस्य सौंपा था। और इनको ये जिम्मेदारी थी कि क्रिया योग पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। अब ये महाअवतार बाबा जी इस समय ज्ञानगंज में उसी जगह पर रहते हैं, जैसे सांगरीला या संभाला कहा जाता है, या जिसे सिद्धाश्रम धाम कहा है। बड़ा चर्चा है, बहुत ही रहस्यमय जगह है। और महादेव ने इनको योग का ज्ञान दिया और अमृत प्रदान किया। हजारों वर्षों से महाअवतार बाबा है। दूसरे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका सूक्ष्म शरीर आज भी ज्ञानगंज में है, वहां तप और साधना में लीन है। हठ योग, स्वर योग और काय योग की जो ये शिक्षा दे रहे हैं, वो काम भोलेनाथ ने ही इनको सौंपा था।
महादेव ने गोरखनाथ जी को ज्ञानगंज के रक्षक योगी का दर्जा दिया हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय के जो 7 ऋषि हैं, जो योगी हैं, जिन्होंने शिव के दर्शन किए, उसमें ऋषि गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी भी है। उसके बाद ऋषि मत्स्यनाथ जी, जो कि गोरखनाथ जी के गुरु थे। हाँ, गोरखनाथ जी के गुरु थे ऋषि मत्स्यनाथ। ठीक है, इन्होंने भोलेनाथ का ही नहीं, माता पार्वती का भी, महादेव और पार्वती दोनों के दर्शन किए, और दोनों के दर्शन किए, और इतनी देर तक दर्शन किए कि महादेव ने और पार्वती ने के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, काम और योग में जो संतुलन बनाया जाना चाहिए, जो वो वार्ता हो रही थी, वो वार्ता पूरी इन्होंने बैठ के सुनी, साक्षात वहां पे सुनी। और ऐसा माना जाता है कि मत्स्यनाथ जी अभी भी उसी ज्ञानगंज में, हिमालय के, और इनके बारे में बहुत अच्छा एक प्रचलन है कि ये कभी भी अपने शरीर को किसी के शरीर में भी वो प्रवेश कर, ये तो महान योगी, तो ये अब उसी, कोई भी साधक उस स्तर का ही ज्ञानगंज में पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि हर दूसरा तीसरा आदमी थोड़ी साधना कर ली, वो साधना की तो उच्चतम सीमा है, वही वहां पर पहुंचेगा वो ज्ञानगंज। और ज्ञानगंज की, देखिए ज्ञानगंज में अलग से आपको बताएंगे, ज्ञानगंज की कोई भी टेक्नोलॉजी मैपिंग नहीं कर सकती। दुनिया के सारे वैज्ञानिक वहां जुटे हुए हैं कि ज्ञानगंज के बारे में पता किया जाए, किस जगह पे ज्ञानगंज की कोई मैपिंग नहीं की जा सकती। ज्ञानगंज में आप तकनीक के सहारे नहीं जा सकते, आप अध्यात्म और योग और ज्ञान के सहारे जा सकते हैं। ईश्वर की कृपा हो, अगर ईश्वर ने आपको किसी काम में, आपने योग के माध्यम से आपने, वही कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर ने आपको किसी काम के लिए चुना है, तब आप उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे, और तब आप ज्ञानगंज में भौतिक शरीर नहीं है, वहां पे सूक्ष्म शरीर के रूप में लोग हैं, ये हजारों वर्षों तक है। और देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, इनके शिष्य अभी भी समाज में रहकर काम कर रहे हैं, इन सभी ऋषियों के शिष्य काम कर रहे हैं, और इनकी भाषा मौन है। हमारी आपकी तरह बुलावा नहीं, हमारी आपकी तरह टेलीग्राम देकर नहीं बुलाया जाता है, ये वहीं से ज्ञानगंज से जो है अपनी मौन भाषा में, अपनी ध्यान योजना से, अपनी चेतना तरंगों से, जो अपने इनके यहाँ शिष्य काम कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर काम कर रहे हैं, जो इस जमीन पर काम कर रहे हैं, उनको यहीं से संदेश दिया जाता है, वहां से वो संदेश देते हैं कि तुम्हें ये काम करना और इसको ऐसे करना। वो मौन स्वीकृति है, सांकेतिक भाषा है, और वो जो है चेतना तरंगों के माध्यम से होती है। और ये ऐसे ही होता है, जैसा कि मैंने आपको उस समय बताया था, जिस समय कुंभ चल रहा था, कि जो नगा साधु होते हैं, या बहुत दूर दूर के साधु, जो बड़ी बड़ी दूर पहाड़ियों में होते हैं, जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन उनको ये पता चल जाता है कि कुंभ किस समय होगा, महाकुंभ किस समय होगा, और कितना टाइम हमको वहां तक पहुंचने में लगेगा, निश्चित समय पहुंच जाते हैं। तो वो एक चेतना तरंग के माध्यम से, तो ये बड़ी गूढ़ रहस्य है इसमें। ज्ञानगंज पे तो बहुत सी चीजें बनी है, बहुत सी, मतलब आधी अधूरी, और जितना कहा जाए वो कम है। अब आइए चौथे जो ऋषि हैं, इस जिन्होंने महादेव की साक्षात्कार किया, जिन्होंने महादेव से शिक्षा प्राप्त की, जिन्हें महादेव जी ने दर्शन दिए, वो ऋषि नागार्जुन है। ये बौद्ध ऋषि थे, और नागार्जुन को ऐसा माना जाता है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने, महादेव ने उनको अमृत सिद्धि का ज्ञान दिया था, रस विद्या का ज्ञान दिया था, और वो भी ज्ञानगंज के एक अमर योगियों में से माने जाते हैं। अब आइए देखिए, आपके आदि शंकराचार्य, जो 5वां नाम है, वो आदि शंकराचार्य का नाम है। आदि शंकराचार्य आज भी, भौतिक शरीर भले उनका नहीं है, लेकिन आज भी सूक्ष्म शरीर में वो ज्ञानगंज में निवास करते हैं। उनका देहांत 32 साल में हो गया। और कैलाश मानसरोवर पर महादेव जी की तप साधना जब वो कर रहे थे, तो महादेव जी प्रकट हुए और उनको महावाक्य का ज्ञान दिया, अद्वैत विद्या का उनको ज्ञान दिया। ज्ञानगंज में वो आदि विद्या के प्रचारक के रूप में वहां काम कर रहे हैं। सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। महादेव ने इनको दर्शन देकर इसलिए नहीं दर्शन दिया कि खाली दर्शन दिया, खाली अब जो समाज के लिए काम कर, दर्शन देकर कहा कि सृष्टि और इस समाज के लिए आपको काम करना है, और आपको सूक्ष्म रूप में रहते हुए काम करना है। आप अपनी चेतना तरंगों को, चेतनाओं को, तमाम जो चेतनाएं हैं उनको पृथ्वी पर भेजिए, और वो चेतनाओं के माध्यम से आप इन कामों को करवाना है। तो हर आदमी को काम दिया हुआ, तो शंकराचार्य जी को जो है वो आदि विद्या का प्रचार करने का काम दिया हुआ है। छठे ऋषियों में से ऋषि वशिष्ठ का नाम लिया जाता है, इन्हें सप्तऋषि भी माना जाता है। ये सप्तऋषियों की भी श्रेणी में आते हैं। वशिष्ठ ग्रंथ के रचयिता है। महादेव ने इनको चित्त, माया और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराया, और इनको ये निर्देश दिया कि चित्त, माया और ब्रह्म ज्ञान के बारे में आप जो है
प्रचार प्रसार कीजिए और इस पे नियंत्रण रखिए। महर्षि वशिष्ठ अभी भी आज भी जो है इस ज्ञानगंज की गुफा में शुभ शरीर से विद्यमान है और वो शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। 7वां ऋषि जो है, जो माने जाते हैं, वो है ऋषि भोगनाथ। ये दक्षिण भारत में आम आदमी ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन दक्षिण भारत में और तिब्बत की योग परंपरा में इनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और भोलेनाथ ने अमर कथा भले पार्वती को सुनाई हो अमरनाथ जी, लेकिन अमृत क्या है और जो आयुर्वेद क्या है, इसका ज्ञान महादेव ने ऋषि भोगनाथ जी को दिया। और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो काया सिद्धि है, शरीर बदलने की सिद्धि है, ज्ञानगंज में आपको इस विद्या को सुरक्षित रखना और वहीं से आपको पृथ्वी पर अपने शिष्यों के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार में करना है। तो ये 7 ऐसे महानुभाव हैं कि जिनकी जो केवल हिमालय की गुफा में, हिमालय के ये 7 गुप्त रहस्यमयी योगी ऋषि जिनसे महादेव की मुलाकात हुई, महादेव के दर्शन हुए, महादेव के साक्षात्कार हुए। इसकी दूसरी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले जो और कौन कौन लोग थे जिनसे, और हम इस पर अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम इस पर ज्ञानगंज पे भी बात करेंगे, क्योंकि ज्ञानगंज की बहुत चर्चा होती है। और जैसे आपने कहा कि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जो फिजिकल जगह है कि आप उसको जाकर नहीं वहां तो ज्ञानगंज ऐसा कहते हैं कि जो तिब्बत है, हमारा जो धर्मशाला है, जहाँ अनुमान ऐसा अनुमान है। और वो जगह ऐसी है कि निर्जन जगह है, वहां सिर्फ यही मॉन्क जो बौद्ध लोग हैं ये दिखते हैं और या ये ऋषि दिखते हैं। वो उनको भी नहीं पता है। हाँ, पता नहीं उनको, पर वो दिखते हैं ऐसा। वहीं कहीं आसपास है। हाँ। ये सबको पता है, अंदाज लगाते हैं। तो बहुत सिद्ध योगी होते हैं, उनको थोड़ा सा अंदाज लग जाता है कि इसी कहीं आसपास है। हाँ। लेकिन वो कहीं मैपिंग में नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन वहाँ जो जैसे हमारी भाषा है, भाषा तो उन्हीं ऋषियों की देन है। हमारी भाषा और जितने हमारे ज्ञान है सब उन्हीं की देन है। देखिए उनके जो शिष्यों ने उसको फिर आगे फैलाया। ये क्या है ना कि ये आश्रम जो है ना, ये अदृश्य है। अदृश्य। और जो 5 तत्व है जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उनसे ये परे है। वो शरीर को ही छोड़कर और एक सूक्ष्म आयाम में, हाँ, ये सूक्ष्म है। इनका असल में जो शरीर स्थूल स्वरूप छोड़ गए। जैसे शंकराचार्य जी की हमने बात की, या माया मछेंद्रनाथ जी, हाँ, महाअवतार बाबा गुरु गोरखनाथ जी, तो इन्होंने अपने काम किए और अपने काम करके इनके शिष्य वो काम आगे फैला रहे हैं। लेकिन ये अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर, और वो उस जगह सूक्ष्म शरीर में आज भी वहां है। देखिए मैं आपको ये इनमें जितने भी ऋषियों के नाम हमने बताए ना, इन पे तो पूरी किताबें लिखी गई। हाँ, पूरा ग्रंथ लिखा गया। ग्रंथ लिखे गए। आप किसी सिद्ध योगी कि कोई भी सिद्ध योगी को पढ़िए, चाहे वो लाहिड़ी महाशय हो, चाहे वो योगानंद जी हो, चाहे मुक्तेश्वर गिरी जी हो, ठीक है ना, जो सिद्ध, या अपने पायलट बाबा। हाँ, पायलट बाबा। मैंने एक बार आपको पायलट बाबा के बारे में बताया था कि पायलट बाबा का जो हवाई जहाज मॉस्को में उतर रहा था इंदिरा गांधी को लेके, तो उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि वो उनको ऐसा लगा कि एक सफेद वस्त्र में बहुत लंबा सा आदमी, बहुत लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है, उसने ऐसे दोनों हथेली से उड़ रहा था, दोनों हथेली नीचे लगा ली और लैंड करवा दिया जहाज को। तो ये, और जितने योगियों के मैंने नाम लिए, और भी बहुत ढेर सारी योगी हैं। तो ये योगियों की जब आप कथा पढ़ेंगे या इनकी कोई कहानी पढ़ेंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे, तो उन सब में महाअवतार बाबा जी का उल्लेख है ना। वो तो महाअवतार बाबा जी की तमाम चेतनाएं, उनके अंश, एक तरीके से उनकी चेतनाएं जो है वो पृथ्वी पर कार्य कर रही हैं, और वो वहां से ज्ञानगंज से बैठ के सीधा संदेश दे रही है। और वही उन्हीं के कारण ये पृथ्वी या ये समाज बचा हुआ है। जी, ये संतुलन जो है पृथ्वी पर बना हुआ है, नहीं तो फिर सब एक ही तरह के लोग। और देखिए इस पे बड़ा आश्चर्य होगा हम लोगों को कहने को कि, लेकिन मैंने कोई किताब पढ़ी थी, और वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें योगानंद जी ने कहीं उल्लेख किया था संकेत में कि जब रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चल रहा था और परमाणु युद्ध की तैयारी हो गई थी, लगभग वहां पे आ गए थे, तो ज्ञानगंज में ये ऋषि हमारे जो थे वो एक्टिव हो गए थे। अंग्रेज उसको क्या कहते हैं, पश्चिमी देश के लोग उनको क्या कहते हैं कि एलियंस सक्रिय। ठीक है ना, वो उनको एलियंस करके बोलते हैं। लेकिन मैंने उस किताब में पढ़ा है
कि ज्ञानगंज में बैठ के पूरी दुनिया पे, भारत पे नजर नहीं, पूरी पूरी दुनिया ब्रह्मांड पर। सृष्टि पे, हाँ, ये क्योंकि इसलिए महादेव ने इन योगियों को पूरी सृष्टि का काम सौंपा हुआ है, भारत के बारे में नहीं सौंपा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है ना। वो हाँ, सब ये चीज सृष्टि से के लिए, इंसान के लिए, इंस मानवता के लिए मानवता और इस पृथ्वी को समाज के बचाना लिए, है, तो इसलिए ये बची सब हुई है। चीजों से परे हैं कि मतलब ये अमेरिका है, ये रूस है, इनकी नजर में ये नहीं है, हाँ, इनकी नजर में ये सब जो है एक जीव है, जीव है, उनको उस बचाना है। ईश्वर के अंश है, और उस जीव को कैसे बचाना, कैसे सुरक्षा करनी, तो हर छोटी छोटी चीज पे भी वहां नजर रखी जाती है। वो बिल्कुल, बहुत ही मतलब गूढ़ और रहस्य चीज है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। खैर, उस पर तो बहुत लंबी बट इस पर किसी हम दिन बात बात करेंगे और अगले कुछ दिनों बाद हम आपके लिए ज्ञानगंज पर एक पूरी सीरीज लेके आएंगे, क्योंकि वो अद्भुत है और चमत्कारिक है, और जब उसकी कहानियां सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को आगे बढ़ाइए महाराज, चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, ना व्यू आ रहे हैं, ना सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो आप जरूर बढ़ाइए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत का थोड़ा नहीं, फल मिलना चाहिए। सब्सक्रिप्शन में कंजूसी की जा हाँ, कर रहे तो हैं। आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उसका व्यू भी नहीं आ रहा है। आज के हमारे 2 वीडियो के बिल्कुल व्यू नहीं आए। तो ज़रूर आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए, और भगवान महादेव आपकी भी रक्षा करेगा। और हाँ, बल्कि आप कमेंट कीजिए तो थोड़ा-सा हमको पता चले कि कहाँ हमारी कमियाँ हैं, कमियाँ हैं, कहाँ और और क्या बताइए, हमें सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूर कमेंट बताइए। प्लीज़ कीजिए, है ना? कमेंट कीजिए, तो हम उस पे फिर उस तरह से सुधार भी करेंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट पे हम रिसर्च करके आपके सामने लेके आएँगे। अभी के लिए इतना, एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।